एक शख्स जिसने जिना कर लिया तो कहते हैं कि उसका जो बदला है वो उसकी बहन या बीवी या बेटी जो है वो अदा करती है। क्या वाकई ये गुनाह उन पर लौट कर आता है? यार बड़ी दकियानूसी सी बात है ये। मुझे तो बिल्कुल ना अकल तस्लीम करती है, ना कोई जवाज मिलता है, ना कुदरत का ये इंसाफ लगता है, ना शरीयत आपको ये कहती है आप कत्ल करेंगे तो सजा क्या मैं आपके भाई को दे सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। आपके बेटे को दे सकता हूँ? नहीं। आप चोरी करेंगे हाथ में आपके भाई का काट सकता हूँ? नहीं। कभी देखा है, कभी सुना है किया आपने वो सजा किसी और ने भुगती हो? तो मेरा नहीं ख्याल के ये कुदरत भी कभी ये इंसाफ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात जरूर है जिस वजह से ये कहा जाता है कि ये जनाब पंजाबी की कहावत है तली ते सरेआं जम जाती है जी, यानी इसी दुनिया में लौट के आपके आगे आ जाता है। ये समझने के लिए बड़ों ने ये जो बातें की हुई हैं उनके पीछे कुछ रीजंस होती हैं, वाक़यात मंसूब है बहुत। हाँ, वो वाकयात होते हैं, ये कोई कानून नहीं है, ये बात कहना ही जायज नहीं है। ठीक है, शर्म आनी चाहिए सबसे पहले ये बात करते हुए भी। सही। बाप करे तो बेटी को कोई अकल नहीं ना यार, शर्म आती है। मतलब ये बात को तो इधर ही छोड़ दो ना, आगे चलो। होता क्या है कि जो जानी, शराबी, जुएबाज या इस तरह का अगर कोई शख्स होता है, ज्यादा चांसेस ये हैं कि उसकी फैमिली के अंदर भी मसले मसाइल होंगे। जी, आप मुझे बताएं कौन सा आज के इस डिजिटल एज के अंदर ऐसा कौन सा जानी है जो जना भी करता रहता है बाहर और घर में भी उसके नहीं पता किसी को? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा हो नहीं सकता, पता चल जाता है जी। एक बात हो गई। अच्छा, दूसरी, ऐसा कौन सा जवारिया है जो बाहर जुआ खेलता है घर नहीं पता? अब पता चल जाता है। ऐसा कौन सा चोर है बाहर चोरियां करता है घर नहीं पता चलता? अब पता चल जाता है। अब आ जाए उसके असरात। मेरे भाई, जब आपने जुए के पैसे से कमा के पैसे घर लाए, अपनी औलाद के हल्क से नीचे उतारे, अपनी बीवी बच्चों के हल्क से नीचे उतारी, लुकमे की सूरत में। यार खुराक अगर तुम्हें ताकतवर बना सकती है, तुम्हारे डोले बना सकती है, ना मिलने पर तुम्हें कमजोर बना सकती है, तो अच्छा और बुरा इंसान नहीं बना सकती। बिल्कुल ऐसा, खून में असर आ जाता है। आ जाता है। एक तो ये बात आपको समझ आ रही है जी। अच्छा, अब आप ये देखें, इसी तरह जो शख्स जानी होता है उसके घर के अंदर ये चीजें डिस्कस होना शुरू हो जाती है। ऐसा ही है। किस सूरत में? मियां बीवी के झगड़े की सूरत में। बच्चे होते हैं बाज़ औक़ात छोटे भी, फर्ज करें 2-2 3-3 साल के भी बच्चे हैं, आई कैन बेट आपको अपनी 2 या 3 साल की उम्र के भी हल्की हल्की कुछ ना कुछ बातें याद होंगी। बहुत सारी याद आ जाती हैं। आ जाती है ना? आ जाती। मेमोरी बड़ी शार्प है इंसान की। बिल्कुल। खास तौर पर ऐसे वाकयात जो हादसे की शक्ल में होते हैं, किसी झगड़े की शक्ल में, किसी वाकये की शक्ल, वो बच्चों को याद रह जाता है। बिल्कुल ऐसा। मियाँ बीवी क्या करते हैं, आपस में इस पे डिबेट करते हैं, बहस करते हैं। बीवी कहती है ये आपका फोन में पकड़ लिया, मैंने ये कर लिया, ये औरत के साथ आप गए थे, लैंग्वेज यूज करते हैं। उन्हें लगता है बच्चे ने उनकी पता मध्य बिल्लिस नहीं। फिर माओ का एक और बड़ा मसला है, बच्चे बड़े भी हो जाए ना, वो अपने शोहर को, उनके बाप को, उनके बच्चों के सामने भी क्रिटिसाइज करती। तो प्यो ते बिल्कुल ऐसा है, बहुत सारी ख्वातीन के अंदर ये आ जाती है। जानी है तो प्यो ते जनाब इंज अच्छा है, अल्लाह पढ़दे पांदा बंदियां दे, तुसी खोली जाओ कट्टे लोकां दे। पर्दा डाले। आपको पता है कि शरीयत में भी खुदा ना खास्ता अगर जब ये वाला पर्टिकुलर फेल जिसे जिना कहते हैं, अगर ये हो जाए तो ये इसकी गवाही क्या है? वो बड़ी सख्त है। मैं नहीं डिफाइन करना चाहता, आपको सबको पता है जी। वो सख्त है, वो सख्त गवाही है। यानी ज्यादा आप तासुर यही लेंगे आपने पर्दा ही डालना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। मां बच्चियां को कह रही है जनाब नहीं है तोड़ा प्यो ते जानी है, तोड़ा प्यो ते शराबी है। अब ये बच्चों की तरबियत हो रही है, बच्चों के लाशोर में बैठ जाएगा, बैठ रहा है। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैंने घर में ये खुद अपने बच्चों पर आजमाया है। मैं अपने बेटे को बुलाता था तो मैं कहता था, मोहम्मद अज़लान तुम इधर आओ, मोहम्मद अज़लान तुमने ये खाया है? तो मुझे आगे से पता क्या कहता है, बाबा तुमने ये खाना है, बाबा तुमने ये किया। तो ऐसे को बेटा बाबा को तुम तो नहीं कहते, बाबा तो आप कहते हैं। तो उसकी माँ ने मुझे बताया, जनाब बच्चे को आप कहेंगे तो वो आप कहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उसे कहना शुरू किया, बेटा आप ये कहते हो, बाबा आप।
बात सीधी। यानी ये बच्चों को ये अथॉरिटी मिल जाती है, ये सर्टिफिकेट मिल जाता है कि मेरे बाप ने काम किया, तो नॉर्मल काम है। ज्यादातर वो बंदे बड़ी बड़ी चेन्स पहन के, बड़े बड़े बदमाशी स्टाइल में लंबे बाल घूम के, कल्चर है एक जी, उनके बच्चे भी देखें यही करते हैं। ऐसे ही। क्यों? उन्होंने देखो, उनके घर के अंदर ये एक नॉर्मल एक्टिविटी होती है। बिल्कुल। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपने गुनाह को इस तरह डिस्क्राइब करते हैं। यानी एक मेरा दोस्त था, तो वो पीता था चरस, या ये इसी की कोई बहन भाई होता है, गर्दा, इस तरह की कोई चीज जी। तो मैंने उसे कहा, यार इतने खूबसूरत जवान हो, ये क्यों करते हो? कहना तो अन्य पता है, तो बड़े बड़े डॉक्टर पींदे ने, डॉक्टर पीते हैं। तो बड़े बड़े जनाब बड़े बंदे पींदे ने। अच्छा। उन्होंने स्टेटस सिंबल बनाया। यानी आप डिफेंड करना शुरू कर देते हैं अपने गुनाह को। यानी गुनाह नहीं रहता आपकी नजर में। नॉर्मल। जब ये इतना डिस्कस हो जाता है ना जिना किसी फैमिली के अंदर, और ये तो वो उस फैमिली के अंदर ये बातें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। बच्चों को एक लूप होल मिल जाता है कि इट्स ओके टू बी कनेक्टेड विद समवन। चलो ठीक है, हम जिला की तरफ तो नहीं जा रहे, लेकिन किसी से दोस्ती कर लेना तो कोई बड़ी बात नहीं ना। साढ़े दे मां प्यो ने रोज एक खाना खोले होंदा जी। वो फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे फैमिली के अंदर पैदा होते हैं, ये जो बड़ों ने बातें की हुई है ना, तली ते सरेआं जम जाती है। तो वो सर्कमस्टांसेस की वजह से जाके बच्चों के अंदर भी वो चीज निकलने के चांसेस हैं। सही। इसी दुनिया के अंदर हमने ये भी देखा है कि डकैतों के घर डॉक्टर पैदा हो गए, डॉक्टरों के घर डकैत पैदा हो गए। कोई बड़ी बात नहीं। वो अल्लाह ताला ने हर इंसान को बेहतरीन साख्त में बनाया। बिल्कुल, तो इसमें कोई शक नहीं। कोई कमी अल्लाह ने नहीं छोड़ी बंदे के अंदर। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई गुनाह आप करें और उसकी सजा आपकी औलाद को मिले, ये नहीं हो सकता। हाँ, आप जो हालात अपने घर के अंदर पैदा कर, उसी तरह के रिजल्ट्स निकलते हैं। आप घर में किसी दिन, वैसे ही किसी महीने ज्यादा लड़ाइयां करके देखें, पूरा माहौल ही घर का टेंशन, बिल्कुल अजीबोगरीब। किसी महीने आप खुशहाल, जरा पैसे शैसे भी अच्छे आए हों, फिरना टुरना भी, जरा टूवर्स शूवर्स भी लगे हों, तो बताएं कैसा माहौल रहता है? खुशगवार होता है। खुशगवार। बस भाई जी, जिंदगी है। तो मेरे नाकस इल्म के मुताबिक तो इतनी सी बात है। अगर यानी घर का माहौल बच्चों की तरबियत ऐसी कर देता है ऑटोमेटिक। जी, सही, बहुत शुक्रिया सर।